हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 36 है जो 5 मार्कर है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जांपल है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंशिएट डिस्टेंसेस फ्रॉम टू diametrically opposite fixed gates A and B on boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, what distance from two gates should be pole be erected? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन देख लो तुम लोग पहले। सर्कुलर पार्क है और डायमेट्रिकली एक डायमीटर है जिसका सेंटर O है, जिस पर दो गेट्स हैं, एक A और एक B। ठीक है। और अच्छा, अब उसके ऊपर अब एक P पॉइंट है सपोज, जहाँ पोल हमें लगाना है, और वो पोल इन दोनों से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो 7 है। एक को x ले लो, एक को x+7 ले सकते हो, या एक को x और एक को x-7 ले सकते हो। ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है। तो एंगल P मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग। और जब पाइथागोरस से इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस, हाँ, ये जो डायमीटर है वो 13 मीटर है, तो x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, x² और प्लस x² माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। ठीक है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब इसके बाद है ये मेरे पास हो जाएगा 2x²। ठीक है, और माइनस 14x एंड माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर मैं 2 का डिवाइड दे दूँ तो मेरे पास x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या ये ऐसा पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका d निकालना पड़ेगा। तो और a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -60। तो इसका जब तुम d देखोगे तो कितना होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, v का मतलब -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c -60 है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 49 एंड प्लस 240 विच इज 289। तो जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है हम लोग बोल देंगे यस इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहले तो ये काम खत्म कर लिया, इट इज़ पॉसिबल। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है हम लोगों को, हाँ, इसका बताना है कि x क्या होगा। तो अब चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग निकाल ही चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, -b प्लस √d अपॉन 2a या -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक, तो x इक्वल टू हो गया, -b का मतलब हो गया 7 एंड प्लस √289 अपॉन 2। ठीक, और दूसरा हो गया 7 माइनस √289 अपॉन 2। ठीक है, तो अब इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। अगर हम सॉल्व करते हैं 289 7 का स्क्वायर होता है, तो मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 17 अपॉन 2, ये हो गया 12। ठीक है, दूसरा 7 माइनस 17 अपॉन 2,
तो नेगेटिव आएगा, तो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 12 हो गया। और दूसरी साइड यानी कि जो हमारे पास AP है दैट इक्वल टू 12, और जो BP है तो 12 माइनस 7 विच इज़ 5। ठीक है, इस टाइप से दो गेट से इसकी डिस्टेंस सी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 37 तुम लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 में क्लास मार्क्स दे रखे हैं मुझे और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, क्लास मार्क क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80। ठीक, अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 12, 18। एक मिनट, क्वेश्चन X 25, Y 10, 5, Y 5। ठीक है, इसका जो टोटल है वो 100 दे रखा है हमें। एंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है। और उसके बाद ये मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 80 हैं, ये भी दिया हुआ है। इफ मोड ऑफ द डेटा इज 48, इसका जो मोड है वो 48 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है और मोड 48 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं। 5, 12, 17, 35, 60, 70, 75, राइट। तो यानी कि मुझे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस 75 और इक्वल टू 100। ठीक, तो यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? 25। पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये मिल गई। ठीक, अब इधर देखते हैं हम लोग मोड का फॉर्मूला। सबसे पहले मोड का क्या है? 48। 48 कहाँ लाई करेगा? ये मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, अब मॉडल क्लास में ये वैल्यू L हो गई। ठीक, अच्छा, ये मेरे पास F1 हो गया, ये F0 हुआ और ये F2 हो गया। ठीक है, H कितना हो जाएगा? यहाँ से ही निकाल लेता हूँ, 50 माइनस 40 विच इज़ 10। ठीक है, मीडियन और मोड में ध्यान रखना, जो मीडियन क्लास या मोड क्लास होती है उसी का क्लास साइज देखा जाता है। क्लियर? अब है मेरे पास मोड इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, अब मोड इक्वल टू कितना है? 48। L कितना है मेरे पास? 40। F1 कितना है? 25। और F0 कितना है? माइनस x, 25 का डबल 50, माइनस x माइनस y। ठीक है, इंटू H कितना है? 10। 40 को सबसे पहले मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48 हो गया। यहाँ पर 25 माइनस x बचा और यहाँ 50 माइनस x प्लस y कर दिया। ठीक है, और इंटू 10। इतना क्लियर है? देख लो ध्यान से।
अब x प्लस वाई 25 है तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो यानी कि 8 इक्वल टू हो गया 25 माइनस एक्स अपॉन 25 इंटू 10। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 2 जा, ये 5 5 जा, तो 5 8 जा 40। ठीक है, और चाहो तो इससे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, इसको 4 हो गया, तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब जब x 5 है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो पहले तुम लोग। क्लास इंटरवल दे रखा है इसमें भी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, कहाँ तक है, 30 to 35 एंड 35 to 40। ठीक, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 12A, 12, 15, 12A, 12, 15 एंड B664। ठीक, और इसका जो टोटल दे रखा है वो है 70 और मीडियन इसका दिया हुआ है वो है 16। ठीक है, इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो हमने मोड वाले क्लास पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम इसमें करेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं, और वो टोटल आ रहा है मेरे पास 12 12 24 15 39 45 एंड 10 55। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस 55 इक्वल टू 70। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 75 15। ठीक, ये लिख लेते हैं पहले। अब इसके बाद इसका CF निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन क्लास क्या होगी, ये वाली 15 to 20। ठीक है, अब इसमें मुझे पूरी CF निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरे पास L हो गया, यहाँ पे F हो गया, बस मुझे यहाँ C चाहिए, CF। तो वो कितना है, CF में इतना ही निकालूंगा सिर्फ, 12 12 प्लस ए एंड 24 प्लस ए। राइट, जरूर चाहो तो निकाल दो पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो मीडियन एक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस NY2 माइनस C अपॉन F इंटू H। राइट, ये फॉर्मूला है। अब NY2 जिन लोगों को फॉर्मूले नहीं पता है वो कम्युनिटी पर जाकर फॉर्मूले डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से देख सकते हो। तो L कितना है मेरे पास, 15, N पता है मुझे 70 है, लिख देता हूँ N इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो ये 70 है। तो 70 अपॉन 2 माइनस ये कितना है, 24 प्लस ए, अपॉन में F कितना है, 15, और इंटू H यहाँ से निकालते हैं। तो H कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 विच इज 5। तो ये मेरे पास 16 मीडियन दे रखा है मुझे, 15 ये हो गया, ये 35 और माइनस 24 माइनस ए अपॉन 15, यहाँ 5 है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ साथ के साथ, तो ये मेरे पास 3 हो गया। ठीक,
अब हम लोग क्या करते हैं कि 16 माइनस 15 यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 हो गया, और इक्वल टू 35 माइनस 24 11, 11 माइनस a अपॉन 3, ठीक है। 3 को इधर लेके आओगे तो 3 इक्वल टू कितना हो गया, 11 माइनस a, तो a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से लिख देता हूँ a इक्वल टू 8, ठीक है। a इक्वल टू 8 है तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 विच इज 7, ठीक। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लो तुम लोग पहले। वो है कि द बॉयलर्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल एंड two hemispherical parts at its both ends. Length of the cylindrical part is 7 meter and radius of the cylindrical part is 7 by 2 meter. Find total surface area and the volume of the boiler. Also find the ratio of the volume of cylindrical part to volume of one hemispherical part. ठीक, तो ये है मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक, उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, मीटर है, 7 मीटर है, और इसकी रेडियस है वो है 7 बाई 2 मीटर, ठीक। अच्छा, इस पर दोनों तरफ ही हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, बॉयलर कुछ इस टाइप का है। तो पहले हमें इसका इंफॉर्मेशन इतनी है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर वॉल्यूम निकालना है, और फिर उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू वॉल्यूम ऑफ द वन हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में पहले क्या आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट आएगा जिसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ लेंगे 2πr। ध्यान रखना कि जो जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है वही वही हम यूज़ करते हैं। ऊपर कितना है, ऊपर भी हेमिस्फीयर है, नीचे भी, तो दोनों मिला के पूरा हेमिस्फीयर बन गया, सॉरी हेमिस्फीयर, उसका सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो 4πr², ठीक है। r दोनों के सेम है तो मैं इसमें से 2πr कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, 2πr कॉमन लिया तो h, और 2 यहाँ बचा और r यहाँ बचा, राइट। मैंने हमेशा बताया कि जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से पाई की वैल्यू बिल्कुल लास्ट में पुट करो, और जो निकालना है उसे एक साथ लिख लो। तो मुझे जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, यानी कि 2, अब मैं इसमें चाहूँ तो वैल्यू डाल सकता हूँ, 22/7, r की वैल्यू है 7/2, ठीक है। h कितना है 7, और ये 7/2 करोगे तो 7 लिख दूँ सीधा, 2r = 7 ही तो हो गया। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 11, और ये मेरे पास कितना आ गया 14, 2πrh और प्लस कितना है तो 14 इंटू, सॉरी 11 नहीं है 22 है, गलत कर दिया, हाँ, तो 14 इंटू 22 करोगे तो वो 308 आ जाएगा, 42 जा 28, 2 और 14 2 जा 28, 308 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में भी मैं पूरा लिख लूँगा, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, πr²h, और पूरा है स्फीयर बन गया तो 4/3πr³, ठीक है। r दोनों का फिर सेम है, तो πr² में कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, बचा मेरे पास h प्लस, तो 4/3r, ओके। अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं, तो पाई, सबसे पहले पाई की वैल्यू भी मैंने डाल नहीं रहा, r² का मतलब हो गया 49/4,
ठीक है। और h कितना हो गया मेरे पास 7 एंड 4/3 इंटू 7/2, ठीक है। तो इस सब की कैलकुलेशन में थोड़ी सी कर देता हूँ, इंटू 49/4 क्या है ये 49/4 है और ये मेरे पास हो गया 2 से 2 कैंसिल 2/3 21 + 14 कितना हो गया 35 है ना 35 और 3 21 + 14 35/3 ठीक है। तो 7 से 7 बचा 2 11 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा 11 × 7 77 × 35/6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक मिनट में डिवाइड देख देता हूँ। 7 5 जा 35 3 7 3 जा 21 एंड 3 24 245 × 11 हो गया अपॉन 6। तो 949 है कितना है कुछ, तो 11 5 55 एक मिनट 245 एंड 245 5 9 6 2695/6 2695/6 ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 4 है 6 4 जा 24 बचा 2 29 एंड 6 4 जा 24 एंड बचा 5 55 6 9 जा 54। तो ये कुछ 16 इस टाइप से मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, राइट। तो काफ़ी अब आसान है। वॉल्यूम ऑफ, बस इसमें वॉल्यूम में ही थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इतना लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h और इसका होता है 4 हेमिस्फीयर है तो 2/3 πr³, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, r² से एक r बचा बस। तो h का मतलब हो गया 7 2/3, ठीक है। और r का मतलब हो गया r², हाँ r बचा है सिर्फ, तो 7/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल 7 से 7 कैंसिल 3/1। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:1, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40। स्पेशली मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन को ये 5 मार्क में ही आएगा, तो ध्यान से करना है थोड़ा सा। पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करनी है। कोई भी फिगर है उसका टोटल वॉल्यूम या सरफेस एरिया अगर तुम्हें निकालना है तो एक साथ कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40। तो 40 क्वेश्चन में क्या है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है। जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है उसकी जो रेडियस है वो 1 है, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गई, और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, सारे सेंटीमीटर में। और इसकी जो रेडियस है स्फेरिकल पोर्शन की वो 9 है। क्लियर है? इसका वॉल्यूम बताना है, वो भी लीटर में।
तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। एक तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आर डिफरेंट है तो हमें आर कुछ और लेनी पड़ेगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं पाई R1 स्क्वायर एच कर देता हूँ, ठीक है। बस इसमें से कॉमन निकलेगा तो सिर्फ पाई, तो पाई कॉमन लिया। अब मेरे पास क्या बचा 4/3 आर क्यूब, स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक। R1 स्क्वायर एच यानी कि 1 का स्क्वायर, एच कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अच्छा 3 से यहाँ पे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं। कितना हुआ ये 3 4 जा 12 और इंटू 27, ठीक है। या 27 4 जा 108, 3 जा 324 होता है, ठीक है। और ये मेरे पास 8 हो गया, ठीक। तो चाहो तो इसमें से 4 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 4 पाई, ये मेरे पास हो गया 27 3 जा 81 एंड 2, पक्का 27 3 जा 81 एंड 3 4 अगर कॉमन लिया तो एक ही तो कैंसिल हुआ था, 4 3 जा 12 इंटू 27 नहीं था, सॉरी ये 81 है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो 81 3 जा कितना होता है 243, ये मेरे पास आ गया 245, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 4 इंटू 22/7 इंटू 245, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 35 आ गया। 35 4 जा होता है 140 और 140 इंटू 22, ये आंसर आ रहा है मेरे पास इसका 3080। 14 2 जा 28, 2 14 2 जा 28, 3080 और ये सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसने आंसर पूछा है, कैपेसिटी पूछी है, वो लीटर में पूछी है, तो 1000 का डिवाइड देंगे तो 3.080 लीटर। ओके, तो ये थे सारे 5 मार्क का, ठीक है। इस टाइप का ही जो बोर्ड का पेपर आना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।